गुड मॉर्निंग बच्चों, विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कल हमने चैप्टर 2.2 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, कल मैंने तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो आज मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको 4/3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है जी, उसका परिमाप दे रखा है और इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। पहली बात तो ये जो दे रखा है ना, इसका मतलब आपको आना चाहिए। समद्विबाहु, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, और डायग्राम के अंदर मैंने आपको यही समझाया है कि देखिए दो भुजाएं आपको क्या माननी है, x माननी है। तो वो जो भुजा है वो क्या है, बराबर, और इसका आधार कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, माना त्रिभुज की भुजा या फिर समान भुजा क्या है, x। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक का मान आपको दे रखा है, तो दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये x + x हो गया। तीसरी कितनी है, 4/3। ठीक है, और इसका परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15। तो आपको परिमाप का सूत्र भी पता होना चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कुल योग। तो देखो तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, तो देखो इन दोनों को जोड़िए, तो ये x और x कितने हो गए, 2x। ठीक है, अब ये हो गया +4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 चौको 60 और 2 62, 62/। अब ऐसा कीजिए, ये जो है 4/3 इसको उधर लेके जाइए, तो 62/15 माइनस 4/3, तो 2x बराबर, इसका लघुत्तम कितना आया, 15 का भाग जब 15 में गया एक बार, एक को 62 से किया तो 62, माइनस 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार, 5 को 4 से किया तो 20, 5 चौक कितना होता है, 20। अब देखिए 2x बराबर 62 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 42/15। मैंने कल आपको एक चीज़ सिखाई थी, यदि कोई संख्या इधर गुणा होती है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो x का मान कितना आया, 42/15 गुणा 2, ये भाग हो गया है नीचे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/। जब आपने इसको इससे काटा तो कितना आया, 21 आया। अब देखिए ये कटता है 3 से, तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो x का मान कितना आया, 7/5। तो मतलब त्रिभुज की समान भुजा कितनी है, त्रिभुज की समान भुजा कितनी है, 7/5 और 7/5। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। कभी भी यदि आपको अनुपात दे रखा हो तो उसे अलग अलग संख्या मान लेते। कैसे, जैसे 5:3 दे रखा है तो इसको मानेंगे 5x और 3x। क्या मानेंगे, 5x। तो आपको लिखना पड़ेगा पहली संख्या बराबर 5x, लिख दिया। फिर आपको लिखना पड़ेगा दूसरी संख्या बराबर 3x। कितना लिखना पड़ेगा, 3x। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इनमें अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब घटाना। तो इन दोनों का अंतर जो है वो कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 5x में से 3x गए तो कितने आए, 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना आया, 18/2। जब आपने इसको काटा तो x का मान कितना आया, 9। कितना आया बच्चों, 9। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। अब आपको इस सवाल को देखो क्रॉस चेक करना मैं सिखाता हूँ कैसे। आपने यदि आपको फिर ऐसे भी लिखना पड़ेगा, पहली संख्या बराबर 5x
तो 5 गुणा 9 बराबर 45। ठीक है, फिर आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा दूसरी संख्या बराबर 3x, तो 3 गुणा 9, 9 3 कितने होते हैं 27। अब चेक कीजिए, यदि इन दोनों के बीच का अंतर 18 आ रहा है तो आपका सवाल क्या है, बिल्कुल सही है, कहीं पर भी आपने कोई भी गलती नहीं की है। तो आप जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 18। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपने किया है ये बिल्कुल सही किया है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग आपको कितना दे रखा है, 51। पहली बात तो पूर्णांक होते क्या है, तो ध्यान रखना बेटा, 1 2 3 4 5 जो ये संख्याएं होती है ना, ये सभी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब हो रहा 3 लगातार, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 3 4 है, ठीक है, तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने x का मान कितना मान लिया, 2, ये x है। अब मेरे को 3 लाना है, तो बताओ इस 2 में मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 में मैंने 1 जोड़ा, जब भी तो 3 आया। तो मेरे को बताइए, जब मैं x में 1 जोड़ूंगा जब अपने आप आ जाएगा अगला पूर्णांक। फिर यदि मैंने इसमें, अब इसमें देखिए, जब मैंने इसमें इसको जोड़ा तो फिर क्या आ जाएगा, अब इसमें मैं जोड़ूंगा तो कितने जोड़ूंगा, जैसे मेरे को 4 लाना है तो 2 + 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4। तो इस तरीके से क्या जोड़ूंगा, x + 2, कितने जोड़ूंगा, x + 2। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है पहला पूर्णांक, क्या लिखना है, पहला, तो वो क्या मानना है आपको, x। फिर आपको लिखना है दूसरा पूर्णांक, क्या लिखना है, दूसरा पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक क्या हो गया, x + 1। फिर आपको लिखना है तीसरा पूर्णांक, क्या लिखना है, तीसरा पूर्णांक, क्योंकि आपको 3 पूर्णांक दे रखे, तो x + k लिख दिया आपने, तीनों को लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, तीनों का योग, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, तो x + 1 x + 2 बराबर कितने हैं। अब इसमें x काउंट कीजिए, 1 2 3, तो कितने x हैं, 3x प्लस 1 और 2 कितना हुआ, 3 बराबर। तो देखिए 3x बराबर 51 - 3, क्योंकि ये 3 जो है वो उधर जाके क्या हो गया है, माइनस का। तो 3x बराबर कितना आया, 48। तो x बराबर कितना आया, 48/3। तो x बराबर आया 3 है, तो x का मान कितना आया, 16। तो इसका मतलब जो पहला पूर्णांक है वो x था, तो उसका मान कितना है, 16। दूसरा पूर्णांक x + 1, तो x का मान है 16 + 1 बराबर कितना आया, 17। तीसरा पूर्णांक क्या है, x + 2, तो ये आ गया 16 + 2, कितना आया बच्चों, 18। कितना आया, ठीक है। तो ये सवाल था जो कि बहुत सरल सवाल था, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, गुणज का मतलब होता है जो जोड़े वो गुणा करने पर प्राप्त होता है, जैसे 8 16 24 32 इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए इसको अपन ने x मान लिया, पहला गुणज क्या मान लिया अपन ने, यहाँ लिख लेते हैं पहला गुणज, क्या मान लिया, x मान लिया। अब मेरे को बताइए 16 लाना है, तो 8 में आपने क्या जोड़ा, प्लस के 8, तो इसी तरीके से x में क्या जोड़ दीजिए, प्लस का 8। तो आपको फिर लिखना पड़ेगा दूसरा गुणज, क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा, तो ये हो जाएगा x + 1, कितना हो जाएगा, x + फिर आपको ये 24 लाना है, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इसमें 16 जोड़ेंगे, जब भी तो 24 आएगा। तो इसी तरीके से x में भी क्या जोड़ेंगे, 16, क्या जोड़ेंगे, 16। तो तीसरा गुणज क्या आ गया आपके पास, x + 16।
कितने आ गए, x प्लस के 16। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखिए अब हो रहा है इन तीनों का जो योग है, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर कितना है 800। अब x कितनी बार है, इसमें 3 बार है, प्लस 16 और 8 कितने होते हैं 24 बराबर 888। तो 3x बराबर 888 माइनस 24, तो 3x बराबर 8 में से 4 गए 4 6 864 आए। आपको x का मान निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर 864/3। जब आपने इसमें भाग दिया तो 3 दूनी 6, 2 बचे 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर 2 बचे 3 अट्ठे 24, तो x का मान कितना आया 200। तो इसका मतलब पहला जो गुणज है वो कितना है 288। फिर दूसरा जो गुणज है वो कितना है 288 प्लस 8। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 296, क्योंकि 8 जोड़ना है आपको। देखिए आपने 8 जोड़ा है। फिर है तीसरा गुणज क्या है 288 प्लस 16। जब आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 304। कितना आ जाएगा बच्चों 304। ठीक है, तो ये सवाल था। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा। आपको कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। ठीक है, योगफल प्राप्त हो रहा है तो पूर्णांक। तो देखिए अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, जैसे मान लीजिए 2 और 3 और 4 है, ये मान लीजिए x है, तो यदि आपको ये लाना है तो इसमें x प्लस 1 जोड़ेंगे, और यदि ये लाना है तो x प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये पूर्णांक हो गए। ध्यान से देखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा पहला पूर्णांक क्या हो गया x, फिर आपको लिखना पड़ेगा दूसरा पूर्णांक, तो वो क्या हो गया x प्लस 1, फिर हो गया तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक क्या हो गया x प्लस के 2। अब क्या कह रहा है, उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पे, तो पहले ये x है, इसको 2 से गुणा कर दिया प्लस, फिर है x प्लस का 1, इसको कितने से गुणा करना है 3 से, फिर है x प्लस का 2, इसको कितने से गुणा करना है 4 से। तो इनका कुल योग कितना प्राप्त हो रहा है, ये दे रखा है 74। तो देखिए ये तो 2x हो गया प्लस 3 को x से किया तो 3x, 3 को 1 से किया तो 3 प्लस 4 को x से किया तो 4x, और 4 को 2 से किया तो 8 बराबर 74। ध्यान से देखिए, ये 2x, 3x और 4x को जोड़िए, तो जब अपन ने इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 9x। कितना आ जाएगा, और अब जो ये संख्याएं दे रखी है 8 और 3, ये कितनी है 11 बराबर 74 आ गया। तो लिखना है आपको 9x बराबर 74 माइनस 11, तो 9x बराबर कितना आया 3 63 आ गया। तो x बराबर कितना आया 63/9। जब आपने इसका भाग इसमें दिया तो कितना आया 7, तो 9 7 63। तो मतलब पहला पूर्णांक कितना है x, तो आपको लिखना पड़ेगा पहला पूर्णांक बराबर 7, फिर आपको लिखना पड़ेगा दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 बराबर 8, तीसरा पूर्णांक, फिर लिखना पड़ेगा x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 कितना आया 9। तो आपके पास आंसर कितना आया 7 8 9। कितना आया बच्चों 7 8 9। ठीक है, देखिए पहले तो क्या था पूर्णांकों को जोड़ना था,
अब इन्होंने क्या किया, जो पूर्णांक है उन्हें आपको इनसे गुणा करने के बाद जोड़ना था। तो देखिए अपन ने यहाँ पर क्या किया है, गुणा किया है, फिर गुणा करने के बाद इनको क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, तो जब नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखो, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x, फिर लिखना पड़ेगा हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x, लिख दिया आपने। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 15 साल का है, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु जुड़ेगी और कितनी हो जाएगी, 19। तो इसी तरीके से 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, तो देखिए अभी वर्तमान में कितनी है, 5x, तो इसमें 4 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हारून की आयु, तो हारून की आयु कितनी हो जाएगी, 7x + 4, आपने जोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना है, 56, तो मतलब इन दोनों का योग। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 5x + 4, 7x + 4 बराबर 56। तो देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 12x + 8 बराबर 56। तो 12x बराबर कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48, क्योंकि ये जो मैं लिख के दे देता हूँ आपको, 56 - के 8, तो 12x बराबर कितना आ गया है, 48। तो x बराबर 48/12। जब आपने इसको इससे काटा तो x का मान कितना आ गया है, 4। कितना आ गया है, 4। आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो x का मान आया है, अभी वर्तमान आयु नहीं आई है। वर्तमान आयु अपन निकालते, ध्यान से देखना, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 5x, तो 5 × 4 कितनी आ गई, 20 वर्ष। कितनी आ गई, फिर लिखनी है हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x, तो देखो 7 × 4, 7 चौक कितनी हो गई, 28 वर्ष। कितनी हो गई, 28 वर्ष। ठीक है, तो देखिए हो गया ये सवाल। तो ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था, देखो इन दोनों को टोटल करोगे तो 48 आ रही है। अब देखो इसने बोला 4 वर्ष पश्चात, तो इसमें 8 और जोड़ोगे, क्योंकि 2 व्यक्ति है, एक की 4 बढ़ी तो दूसरे की भी 4 बढ़ेगी, तो टोटल कितनी हो गई, 8। यदि इस 20 + 28 + 8 को जोड़ोगे, यदि ये 56 आ जाता है तो ये आंसर राइट है। तो देखो इनको जोड़ने पे 56 आ रहा है, और आपसे पूछ भी कितना आ रहा है, 56 है। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से आप नोट डाउन कीजिए। फिर अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। तो आपको ऐसे लिखना है, बालकों की संख्या बराबर कितनी है, 7x। फिर लिखनी है बालिकाओं की संख्या कितनी है, 5x। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या ट्विस्ट लाया है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, 8। तो बताइए जब अधिक और जो कम निकलता है वो कैसे निकलता है, अंतर से ही तो निकलता है। जैसे मैं बोला कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, A और B, इसके पास 100 रुपये है और इसके पास 70 रुपये। मैंने कहा A के पास B से 30 रुपये अधिक है, तो बताइए आपको कैसे पता 30 रुपये अधिक है। तो आपने जब इनको माइनस किया हुआ, जब ये 30 आया है, जब तो आपको पता चला। तो उसी तरीके से आपको इस सवाल को करना है। तो आपको 8 अधिक है, तो 7x - 5x बराबर, तो ये हो गया 2x बराबर 8। तो x बराबर कितना आया, 8/2। जब आपने इसको इससे काटा तो कितना आया, 4। तो बालकों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 7x है, तो
तो 7 गुणा 4 कितनी आएगी, 7 चौक 28। ठीक है, और फिर आपको बालिकाओं की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए बालिकाओं की संख्या कितनी दे रखी है, देखिए आपको दे रखा है 5x, तो 5x दे रखा है, तो 5 गुणा 4 कितना आया 20। अब चेक कर लीजिए, इसमें से आपने जब इसको घटाया तो 28 में से 20 गए तो कितने आए 8, तो आ भी रहे 8। ठीक है, तो ये सवाल बताइए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बच्चों। तो आज अपन 10 तक ही सवाल करते हैं, फिर अपन जब कल पढ़ेंगे तो इसके बाकी के जो रिमेनिंग सवाल है वो करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको घर पे बैठ के इनकी तैयारी करनी है, इन सवालों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।